पीपल, हाउस माय जूनियर्स डूइंग? आई होप यू आर डूइंग सुपर वेल और बढ़िया से एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो अगर कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस चैनल पे आपको सिर्फ वन शॉट नहीं मिल रही होंगी, वो सारी ट्रिक्स और टिप्स बताई जा रही होंगी जिससे कि आप एक अच्छी जीपीएस स्कोर कर सकते हो। पूरी रोड मैप दी जा रही होंगी एंड टॉपिक की लिस्ट दी जा रही होगी जहां से आपका पेपर बन के आता है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया जा रहा होगा बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे टॉपिक्स। तो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो या सब पढ़ के बैठे हो सिर्फ रीजन करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है ना, आपको मिल जा रहा होगा मस्ट डू टॉपिक्स की लिस्ट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट, पीवाईक्यूज की लिस्ट, इस वीडियो में यूज हुए हुए नोट्स की लिस्ट और भी बहुत कुछ चीट शीट तक प्रोवाइड करवाई जा रही होंगी। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने नालायक दोस्तों को भी भेज देना कि उनकी भी अच्छी जीपीए आ जा रही हो। सब्सक्राइब कर दोगे तो लाइक जरूर कर देना, बिकॉज वी विल बी कंप्लीटिंग 15,000 सब्सक्राइबर विद योर हेल्प इन दिस दिसंबर एंड साथ में मिलकर केक काट रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो अच्छे नंबर लाइए जिससे कि हम आपको माइक्रोसॉफ्ट इनवाइट कर रहे हो फॉर द मीटअप एंड केक कटिंग ऑफ 15,000 सब्सक्राइबर्स। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। 3, 2, 1, action. Well. How's the juniors doing? Hello everyone, welcome back to FFT. I am Harshi and today we are going to start with the most important topics of Unit 3 of data structures. So these are the important topics. You can just review them by your own. I'll be directly moving to the questions. So the first question is basic terminologies of tree. So ये 10 बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं ट्री की जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है बेसिकली एग्जाम्स वगैरह में भी आपके मिड सेमेस्टर्स के। सो फर्स्ट इज अ ट्री। तो ट्री क्या होता है? एक नॉन लीनियर हिरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है दैट कंसिस्ट ऑफ नोड्स। सपोज ये इसी के ट्री के अंदर ही सब कुछ डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, सारी डेफिनेशन आ जाएंगी। इसको हम कहते हैं एक ट्री, ठीक है। हिरार्किकल स्ट्रक्चर है, मतलब उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होंगे। इसके अंदर देखो एक लेवल है, फिर अगर हम इसको करेंगे तो 2 लेवल्स आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी, ओके। तो दिस इज अ ट्री दैट कंसिस्ट ऑफ नोड्स। एंड नोड क्या होती है? इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ट्री दैट स्टोर्स डेटा। अब ये वाली जो है ना, दिस इज अ नोड। अब इस नोड के अंदर कुछ हम डेटा लिखते हैं। सपोज डेटा मैंने लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 7, ओके। सो ये हो गया हमारा डेटा, ये हो गया। तो इसे हम कहेंगे जो भी हमारी उसके अंदर वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे नोड, ओके। रूट नोड क्या होती है? रूट 3 टाइप की नोड होती है, रूट नोड, पेरेंट नोड एंड चाइल्ड नोड। रूट नोड क्या होती है? जो टॉप मोस्ट नोड होती है, जो टॉप लेवल पे है, दिस इज द रूट नोड, जबकि ये रूट नोड नहीं है। बट अगर हमारा ट्री सपोज कुछ ऐसा होता, if we have tree something like this, then also root node is this only, okay। parent node क्या हो गई? this is the parent node। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 चिल्ड्रन है, उसके पास नेक्स्ट लेवल एक और होना चाहिए, so then it is known as a parent node। this is also a parent node। while child node जो है that is derived from a parent, ये हो गई child node, ओके। अगर मैं सपोज और नोड ड्रॉ कर दूं, यहाँ पर ऐसे भी ड्रॉ कर दूं, देन व्हाट वी विल से इज, जो ये वाली चेंज कर लेती हूँ, या जो ये वाली नोड है ना, इट इज अ चाइल्ड टू दिस नोड बट इट इज अ पेरेंट फॉर दिस नोड, फाइन। देन वी हैव लीफ नोड, नोड विद नो चिल्ड्रन, जो हमारी एंड लेवल पे आ जाएगी, लाइक दिस 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 दिस, these all are the leaf nodes। internal nodes that have at least one child, मतलब कम से कम एक child तो होना चाहिए, like this ये वाला हो गया, this is the leaf internal node, right। ये हो गया, this is also an internal node, ये हो गया internal node है ये सब, fine। then we have sibling।
सिबलिंग क्या होता है? दैट हैव द सेम पेरेंट। अब ये दोनों क्या हो गए? सिबलिंग। व्हाई? बिकॉज इनका सेम पेरेंट है, राइट? देन वी हैव एज। एज इज कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स। जो ये वाली लाइन है जो दो नोड्स को कनेक्ट कर रही है, दैट इज नोन एज अ एज, दिस लाइन। ओके, then we have level, distance of a node from the root node. Level root is at level 0 और हम suppose 0 से लेके चल रहे हैं. Okay, this is first level, this is second level and this is the third level. That means there are 3 levels in the tree. Fine. Okay. बाइनरी ट्री एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। आई होप आप सबको बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर है ट्री की, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है एंड दीज डू कम इन 2 मार्क क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज द बाइनरी ट्री एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। अब बाइनरी ट्री क्या होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो बाइनरी ट्री होता है हमारा, सपोज दिस that each node has at most 2 children. At most का क्या मतलब हुआ? 0 children भी हो सकते हैं, 1 children भी हो सकते हैं, 2 children भी हो सकते हैं, but 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ? इसके हो गए 2 children, so it is a binary tree. अब मैंने किया ये, this is also a binary tree. Okay, then we have its types, फुल बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री। इन दोनों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या होते हैं फुल बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री। रिप्रेजेंटेशन, इसको 2 टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हो गया एरे, नेक्स्ट वी हैव लिंक लिस्ट। ओके, एरे से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक द ट्री, जो भी हम ट्री बना रहे थे ना, दैट इज द एरे रिप्रेजेंटेशन। वाइल जो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है वो हम ऐसे करते हैं, जो साइड्स में होते हैं, जैसे हम लिंक लिस्ट बनाते हैं, दिस इज आवर लिंक लिस्ट, राइट? इसके अंदर नेक्स्ट वाले पॉइंटर से कनेक्टेड होता है ये वाली कोई नोड, देन वी हैव दिस एज वेल, राइट? लिंक लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर सपोज हमने बनाया है यहां से, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट नोड हो गई, देन हमने इसके 2 चिल्ड्रन बनाए हैं, तो हम चिल्ड्रन को कनेक्ट कैसे करेंगे? नेक्स्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं ना, सो इसी का नेक्स्ट एक लेफ्ट साइड बनाया, एक नेक्स्ट इसका राइट साइड बनाया, एंड देन वी कनेक्टेड बोथ द नोड्स। सिमिलरली हमने एंड में ऐसा किया। अब यहाँ पर आकर देखो 5 का, इस वाली नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो हमने इसके लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर को नल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। सिमिलरली लास्ट वाले लेवल पर next we have binary search tree. Binary search tree with the property left subtree contains less value than the root node, whereas right subtree contains the value greater than the root node. Suppose ये मेरी एक root node है, ठीक है, इसको मैंने suppose value दी 10 and then यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 12। So this is a binary search tree, but अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर suppose 12 कर दूं and यहाँ पर suppose I keep it as 2, okay, अगर ये खाली 2 रहेगा तो क्या होगा? ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज इसमें आप देखो जो लेफ्ट साइड है ना, दैट शुड बी लेसर देन द रूट नोड, बट ये क्या है? ग्रेटर हो गई। So this is not a binary search tree, but it is a binary tree only. Okay. Searching, अब इसके अंदर ना सर्चिंग देखो 3 टाइप से होती है। एक होती है इन ऑर्डर, एक होती है पोस्ट ऑर्डर और एक होती है प्री ऑर्डर। वो सब यहाँ पर है।
पहले हम ऊपर देखते हैं सर्चिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले एक रूट नोड पे जाएंगे। अगर कोई हमें एक एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू सर्च एनी एलिमेंट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी रूट नोड पर जाएंगे। ओके, वी विल मूव ऑन टू द रूट नोड, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पे हम कैसे मूव करेंगे। फर्स्टली वी विल सी एट द नंबर वी वांट, इस पहले हम क्या करेंगे, रूट नोड पर जाएंगे, ठीक है। एट द रूट नोड हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारी की है, दैट द की इज लेस देन द लेफ्ट वैल्यू और ग्रेटर देन द लेफ्ट वैल्यू। इफ द की इज less than root value, then we will move to the left. Okay, and if the key is greater than right root node, then we will move to the right. Suppose this is 10, 2, 12, 1, 8, 9, 42. Suppose this is a binary search tree. Okay, I want to search for 8. Firstly, I'll move on to 10. सबसे पहले हम रूट नोड पर जाएंगे, we will move on to the root node, then we will check our key is 8. So is 8 greater than or less than 10? Of course it is less than 10, it is smaller than 10. So we will move on to the left node. Now we will see that the value we have 8 is greater than the root node or less than the root node. It is greater than root node, so we move on to the right, and when we move on to the right we see that key value is equal to the root value. So at this point we get the root value. Insertion, if smaller then go right again. अगर हमें insertion करनी है तो सबसे पहले हम root node पे एक नया element बनाएंगे, then if it is smaller then we will move to the left side, if it is greater then we will move on to the right side. Deletion also takes place with the same method. Firstly simply delete, leaf node को हम delete करेंगे, then one child को delete करेंगे, then two children को delete करेंगे. Next we come on to the traversal, searching, insertion and deletion. In traversal we have three methods: in order, pre-order and post order. एक ना टेक्निक बताती हूँ इन तीनों को लर्न करने की। जो इन ऑर्डर है, ठीक है, हम इनके अंदर क्या करते हैं, मिडल में लाते हैं, तो हम रूट को मूव करेंगे इसमें, ठीक है। तो रूट, ओके, रूट या रूट नहीं, चलो आप नोड से नोट कर लो, नोड। ओके, इन प्री ऑर्डर, प्री मतलब पहले, तो नोड आ गया पहले। पोस्ट ऑर्डर मतलब सबसे लास्ट में, तो नोड आ गया सबसे लास्ट में। एंड लेफ्ट एंड राइट विल मूव साइमल्टेनियसली, मतलब पहले लेफ्ट ही आएगा एंड देन राइट ही आएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा, रूट नोड लिखा, ये मैं लिख रही हूँ इन ऑर्डर के लिए, ये प्री ऑर्डर के लिए और ये पोस्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, इन ऑर्डर में क्या करा, रूट बीच में लिखा, प्री ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पे एंड पोस्ट ऑर्डर में लास्ट में, ठीक है। देन ओके, सो नेक्स्ट वी हैव लेफ्ट, वी रोट राइट लेफ्ट, वी राइट राइट, दिस इज एक्चुअली नोड, node, node. Then we wrote left, right, left, right. I think it is similar to the what's written over here as well. This is one of the techniques. And this is the algorithm to write pre-order, post-order and in-order. You can just see over this. Next is applications of binary search tree. Searching and insertion operation. We use binary search for searching as well as insertion operations. We use to construct symbol tables, database indexing, maintaining sorted data, range queries and priority lookups. You need to learn all these applications. Then we have what is complete binary tree. As I told, I'll be like discussing all the types of tree that was mentioned over there as well. So number one is the complete binary tree. What is a complete binary tree?
A complete binary tree is a tree in which all levels are completely filled. Last level is partially filled, but filled left to right. Example, we have heap structure. Okay. Next, we have skewed binary tree. In skewed binary tree, either dominated by left children or right children. If you see over here, we have only left children. There is no right children over here. यहाँ पे कोई भी ऐसे नोड नहीं बनी हुई ना. So that means this is a skewed binary tree. This is also a skewed binary because ये सिर्फ right side पर है. इधर left side पर हो सारी nodes जो है और सिर्फ right side पर हो जितने भी nodes हैं. Okay. Next we have general tree or full tree. ठीक है? A tree where a node can have any number of children, converting general tree into binary tree using left child right sibling method. First child priority or left pointer, next sibling right pointer. Tree where a node can have any number of children. इसमें कितने नंबर में children हो सकते हैं? Like we do not have any restriction. We can convert a general tree into a binary tree. Okay. Next we have avial tree, which is the one of the most important topics. ये अच्छे से समझना because इसमें से question आता ही आता है. Okay. It is a self-balanced binary search tree. ये definition में भी करना आता है कि आप इसे define करो avial tree को. ये ऐसे भी आता है like numerical based. We will be doing numerical as well. पहले self बैलेंस्ड ट्री होता है ये. देन वी हैव बैलेंसिंग फैक्टर. अब बैलेंस क्या होता है? बैलेंसिंग फैक्टर इसमें एक आता है. इसके अंदर क्या होता है? वी हैव लेफ्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ राइट सब ट्री. ओके. बैलेंस फैक्टर कैन बी -1, 0 और +1. Rotations, 4 types of rotations can take place: left rotation, right rotation, left rotation and right left rotation. An avial tree ensures big O log n insertion and deletion. So how will you find that balancing factor? सबसे पहले जितने भी leaf nodes है ना, assign them 0. Okay, उन सबको 0 values assign कर दो. 0 0 0 0. Fine. Next we have this. इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, जो लेफ्ट चाइल्ड है आपका, सी जो लेफ्ट चाइल्ड है उसके पास क्या है? एक नोड है, एक चाइल्ड है उसका. जो राइट नोड है उसका भी एक चाइल्ड है. तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था? लेफ्ट सब ट्री यानी 1 माइनस राइट सब ट्री इज ऑल्सो 1. सो वी हैव 0. तो हमारी जो बैलेंसिंग फैक्टर है उसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है? -1, 0 और 1. So we have 0. That means this is a balanced tree. This subtree is balanced. Okay. Next we have 50. 50 को हम कैसे इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे बैलेंसिंग फैक्टर? We have one child node over here. So we'll write 1 minus we have 2 child nodes. इसके 2 levels है, इसकी 2 height है, इसके सिर्फ एक ही height है, but इसके 2 height है. So therefore we will have 2. So इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1. And -1 is also valid balance factor. So ये भी balanced है. Next we have 150. 150 का बैलेंसिंग फैक्टर चेक करना है. तो इसमें भी एक चाइल्ड नोड है, एक only one height is there and only one height is there in right part as well. So 1 minus 1 is 0. So it is also balanced. Next we have, इसमें देखो लेफ्ट साइड पे we have 3 levels. First level, second level and third level. So we'll write 3 minus height of right subtree. Right subtree में we have how many levels? 1 level, 2 level. So 2 is equal to 1. Okay, so ये हो गया हमारा बैलेंस ट्री. अब रोटेशन कैसे करते हैं हम लोग? ठीक है, 4 टाइप से रोटेशन होती है. नंबर 1 इज द लेफ्ट रोटेशन. लेफ्ट के अंदर क्या होता है? वी हैव A, B एंड C. ठीक है,
yes, we have A, B and C. अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो C के अंदर कोई राइट चाइल्ड तो है नहीं, बट जो C का लेफ्ट चाइल्ड है, इन दैट वी हैव 2 हाइट, 2 एलिमेंट्स है, मतलब उसकी हाइट जो है वो 2 है. सो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2. बट जो हमारा वैलिड बाइनरी फैक्टर बैलेंस फैक्टर होता है दैट इज -1, 0 or 1. So we cannot take this balancing factor, so we need to rotate it. How will we rotate it? We are using left rotation because देखो ये left की तरफ ही inclined है पूरा, so that's why we are using left rotation over here. Left rotation से क्या करेंगे, इससे clockwise move करेंगे and we will have A, B and in B will become the root node and C will become the child of B. Next we have right rotation. Right rotation जितने भी हमारे एलिमेंट्स है वो सब राइट की तरफ इंक्लाइंड है. एंड इसमें भी देखो इसके अंदर -2 आ रहा है. व्हाई? बिकॉज इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया -1. व्हाई? बिकॉज राइट में कोई था नहीं. सो वी हैव 0 -1 विच इज इक्वल टू -1. ओके, एंड और देन ए के कैसे निकालेंगे अब? 0 माइनस इसकी हाइट कितनी है 2 which is equal to -2. Okay, I hope this is understandable. अगर कुछ भी समझ ना आए you can comment down. So then we will have ये anti clockwise move करेगा and A will become the child of B and B will become the root node. Next we have left right rotation. Left right rotation में क्या होगा? अगर आप इस वाले फॉर्मूला इसको देखो, I'll rewrite this as well. ठीक है, ये है हमारा ट्री. इस ट्री के अंदर इसकी वैल्यू तो हो गई 0, इसकी हो गई हमारी 1 माइनस इसका कितने चाइल्ड, सॉरी राइट चाइल्ड है ना, सो 0 -1. So we will have value as -1 which is fine. But for the root node C we have level कितना है लेफ्ट का 2 minus 0 which is equal to 2 which is not a valid balance factor. So we need to rotate it. But इसके में देखो ना ही ये completely left inclined है, neither it is completely right inclined. So how will we convert it? सबसे पहले we will do लेफ्ट रोटेशन. ठीक है, लेफ्ट के अंदर क्या किया था हमने? क्लॉकवाइज मूव करा था. क्लॉकवाइज मूव कर देते हैं इसे. आफ्टर मूविंग क्लॉकवाइज वी विल हैव A, B and C. ठीक है, एंड देन वी विल मूव राइट रोटेशन. राइट रोटेशन में क्या होगा? ये हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज. सो एंटी क्लॉकवाइज से क्या होगा? C, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में वापस से क्या हो जाएगा? B, A and then C. Correct? Okay. For right left rotation, इसका सबसे पहले हम करेंगे right. Let me undo these changes. Next we have B, C and A. A के balancing factor क्या हो जाएगा? -2. Balancing factor of A will become -2. For C we have 1 and B we have 0. Right left rotation करने के बाद this will come as to be the result. What we will do is right rotation. सबसे पहले हम इसके अंदर apply करेंगे right rotation. Right rotation apply करने के लिए we will move anti clockwise. Right, C, A, B. Then we will move clockwise. This will become B, A, C. Okay.
So let's do a question now. We have 21, 26, 30, 9, 14, 4 and 28. ये हमारी वैल्यूज है. अब हम इसे एवीएल ट्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्टली वी विल राइट द रूट नोड. सबसे पहले जो हमारा नंबर है वो हमारा रूट नोड हो गया 21. Then we have 26. We will firstly see that if 21, 26 is greater than 21 or smaller than. Of course, 26 is greater than 21, so we'll put it on the right side. Right side. Yeah. Done. Next, we have 30. 30 is also greater than 26. So on the right side. Now we will see. Now we will see that our tree is not balanced. For 21, we have balance factor as -2, which is not valid which is a not valid balance factor. So we will need to do here right rotation. Why right rotation? Because all of the elements are arranged in a right position only. So right rotate करा, इसे कैसे move करा हमने anti clockwise. Okay, anti clockwise move करने के बाद क्या आया? 21 will become the child node for 26. Now we will see the balance factor. The tree is balanced because इसका balancing factor आएगा 0. Next we have 30. Sorry 9. 9, 21. हम साइड देखेंगे 21 से 9 छोटा है या बड़ा है. So it is of course a less than 21. So we have put it on the right side. Sorry, left side. Now we'll check the balancing factor. Balancing factor here will become 2 minus 1 is equal to 1, which is a valid balance factor. Again we will add 4. 4 is less than 9, so on the left side. We will see now that our tree is not again balanced. Why? Because we have 2 minus 0, which is equal to 2, which is not a valid balance factor. Right? So we will rotate it again. Here we have left rotation taking place. Why? Because all the elements are arranged in left order only. Left rotation will take place and it will move clockwise. So we will have 21 on the right side of 9. Now we'll check the balance factor. Our tree is balanced. हमने कौन से को balance करा है? This sub tree. Then we will again add 14. 14 is lesser than 21. So यहाँ पर add हो गया. See. Okay. Now we'll see again. This is not a balanced tree. Why this is not a balanced tree? Because हम देखेंगे ये वाला तो ठीक है 1 minus 2 which is -1, but the root node 26 is not balanced now. There are 1, 2 and 3 levels but on the left side, but on the right side we have only one level which come out to be 2. So it is a not valid balance factor. So we'll again rotate, but we will be rotating this. Okay. And we will be applying left right rotation. See, left right rotation. Left right rotation apply करने के बाद we will have 21 on the top. See, अब ये वाला ऐसे learn भी कर सकते हो. If you are not able to memorize कि कौन से वाले में कौन से apply करना है, so you just learn C A B. तो सब B जो है वो root node बन जाएगा and C will come out to be A. A will come out to be the left child and C the right child. Okay. Done. Yeah. So इसको हमने कैसे analyze करा? We have 26 over here, 9 over here and 21 over here. अगर हम इसके साथ compare करें, C is 26, तो C क्या हो गया? Right child. A we have as 9. So 9 will become the left child. And 21 is B, which is the root node. So 21.
there is some mistake. No mistake. 21 we have as the root node, 9 and 26. But after we rotate this, we see that again this 26 will become a not valid balance factor. Why? Because 0 minus 2 is equal to minus 2. So here we will be applying RL rotation, that is right and left rotation. After applying this, we will get 21, 9, 4, 14, and this will become the root node. This will come out to be the left child and this is the right child. And now we will see all of our values are inserted and our tree is balanced as well. You always pause the video or revert the video and just have a quick recap. If you are not able to understand anything, you can just comment down. I'll be making a separate video and will be explaining the concept again. Next we have binary tree. So what is a binary tree? A binary tree is a balanced multi-way search tree. It is used in databases, file systems, and nodes can contain multiple keys, all leaves at the same level. इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है? A leaf can have T to 2 T keys. Root can have minimum 1 key. Efficient disk based search. बैलेंस मल्टीवे सर्च ट्री, हम इसको मल्टीपल वेज से मतलब सर्च कर सकते हैं हमारे डेटा को. इट इज यूज्ड इन डेटाबेसेस एंड फाइल सिस्टम. नोड्स कैन कंटेन मल्टीपल कीज. ऑल लीव्स आर एट सेम लेवल. जितने भी लीव्स होंगे, लाइक दिस इज आवर नोड, सो दिस इज नॉट अ बी ट्री बिकॉज जितने भी लीव नोड है ना वो सब एक ही लेवल पर होनी चाहिए. अगर हम यहाँ पर एक और लीव नोड बना दें देन दिस इज अ बी ट्री. सो हम बी ट्री को कैसे फाइंड कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका एक एग्जांपल लेते हैं. वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ बी ट्री फ्रॉम नेचुरल नंबर्स 0 to 10. ठीक है, हाउ विल वी डू इट? सबसे पहले we will make like linked list की तरह होगा, बट एग्जैक्ट नॉट लिंक लिस्ट. एक लिंक लिस्ट में लाइक 2 डेटा को हम रखते हैं ना, मतलब उसके अंदर एक नेक्स्ट डेटा होता है एंड देन वी हैव नेक्स्ट, बट इसके अंदर दोनों डेटा हम रख सकते हैं. You can have both the values and data. We will create सबसे पहले empty node create करेंगे. After that we will put the first value, that is 1 put करी, then we will add 2. अब हमें इसमें क्या करनी है? add 3. तो 3 अलग से ऐड नहीं होगी, जो इसमें नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी लाइक 2 वो ऊपर की साइड पुश हो जाएगी एंड जो 3 है दैट विल ऑक्यूपाई इट्स स्पेस लाइक दिस. यहाँ पे मेंशन भी है. ओके, 2 ऊपर चला गया. देन वी हैव, फिर यहाँ पे ये वाला स्टेप है 4. अब हमें इंसर्ट करना है 4. सो 4 यहाँ पे आ गया, नो प्रॉब्लम. देन वी हैव 5. अब 5 को हम यहाँ पे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? ऑल्सो गाइज वन थिंग आफ्टर वी इंसर्ट दिस, तो नोड जो है वो हमारी ब्रेक हो जाएगी 2 पार्ट्स में. 1 विल बी अ सेपरेट नोड एंड 3 विल बिकम अ सेपरेट नोड. नाउ अब 4 and 5, 4 जो है वो ऊपर पुश हो जाएगा एंड 1, 3 and 5 विल बिकम अ सेपरेट नोड्स. सिमिलरली व्हेन वी विल इंसर्ट 6 तो इजीली इंसर्ट हो गया, बट आफ्टर दैट 7 यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो सकता है. अब देखा ऊपर जो हम 6 को पुश करेंगे तो 6 भी ऊपर पुश नहीं हो सकता है. व्हाई? बिकॉज उसका तो अब ऊपर भी स्पेस नहीं है. सो जो नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट है इसका 4, उसको हम अगेन ऊपर की साइड पुश करेंगे एट दी हाईएस्ट साइड. तो रूट नोड की तरफ पुश करेंगे एंड ये भी 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा 2 and 6. उसके बाद जो 2 था उसके बाद आ जाएंगे 1 and 3 and with 6 we will have 5 and 7. then 4. then again 8 पुश करा. 8 पुश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 8 इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. then
वी हैव 9. अब 9 को कैसे पुश करेंगे हम लोग? आई गेस इसमें एक स्टेप मिसिंग है. वी वांट टू पुश 9. ठीक है, अब वो यहाँ पर पुश करना है, सो 8 चला जाएगा ऊपर एंड 7 and 9 अलग अलग हो जाएंगे. सो दिस विल बिकम लाइक दिस, 7 separate and 9 separate. Next we have 10. So 10 will come with 9. So this is how we construct a binary tree. It is very easy. Once you understand how to construct a binary tree, it will become very easy for you. 2 to 3 tree and 2 to 3 4 tree. इसकी construction important होती है basically. इसको हम कैसे insert करते हैं, but इसकी theory is important because अगर आपको numerical नहीं आता है and if you write this theory, you will get 1 or 2 marks. In 2 to 3 tree, we have each internal node has either 2 children, 1 key, 3 children or 2 key. It is a perfectly balanced tree. All leaves are at same level and automatic proportion on overflow. Like जो हमने B tree में देखा. ये था हमारा 2 to 3 tree वाला example. Then 2, 3 and 4 tree. Nodes can have 2 children, 1 children, 3 children, 2 key, 4 children and 3 key. And it is height balanced. It is used in database indexing. B star tree is a variant of B tree. It uses better space utilization and instead of splitting immediately, it redistributes key into siblings, fewer splits and fast performance in DBMS. So B star tree is also an important topic because yeah, semesters में भी आया था अभी B star tree को explain करना in short answers. So बीट स्टार ट्री में क्या होता है, इसके अंदर जो है ये एक वेरिएंट है, मतलब एक टाइप है बी ट्री का जिसके अंदर स्पेस यूटिलाइजेशन मिनिमम होता है. एंड अब अभी क्या कर रहे थे, इंस्टेंटली स्प्लिट करे जा रहे थे. लाइक वी आर गेटिंग, वी वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट, वी आर जस्ट स्प्लिटिंग. बट इसके अंदर क्या होगा, इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स की विद सिबलिंग्स एंड फ्यूअर स्प्लिट्स. जितने कम स्प्लिट्स होंगे उतनी ज्यादा फास्ट परफॉर्मेंस होगी बी स्टार ट्री में. नेक्स्ट वी हैव बी प्लस ट्री. बी ट्री और बी प्लस ट्री में एक छोटा सा ही डिफरेंस होता है. इसके अंदर क्या था, जो लीफ नोड्स है सी दे आर नॉट कनेक्टेड, बट इन बी स्टार ट्री लीफ नोड्स आर कनेक्टेड लाइक सॉरी लाइक दिस, yes, like this. These all nodes are connected. Like जैसे लिंक लिस्ट में होता है ना, नोड्स कनेक्टेड होती है, समथिंग लाइक दैट यू कैन अज्यूम कि इसमें भी कनेक्टेड होती है. So therefore जो B ट्री है उसके अंदर क्या डिफरेंस हो गया है कि लीफ नोड्स आर नॉट कनेक्टेड. इन B प्लस ट्री लीफ नोड्स आर कनेक्टेड, लीफ नोड्स आर लिंक्ड, while B plus tree is faster than B tree. Internal nodes store key values only, index. All data is stored in leaf node only, and it is a faster disk-based search, and it is efficient for sequential access. Suppose मुझे इसका सर्च करना था, इस ट्री के अंदर सर्च करना था, I wanted to search 10. So इसके अंदर तो पहले मैं 4 पे जाऊंगी, then I'll check कि कौन से नंबर पे बड़ा आएगा, that 10 is greater than 4 or lesser than 4. I'll move on to this node 6. Then I'll again check like whether 6 is greater than 10 or less than 10. It is of course less than 10, so I'll move on to the right part and then I'll get 10. बट अगर मैं ये बी प्लस ट्री के अकॉर्डिंग करूँ, तो मैं किसी भी साइड मूव करूँ, लाइक आई एम मूव्ड ओवर, सपोज मुझे 10 पे जाना था एंड आई मूव्ड ओवर हेयर, ठीक है, सो मैं यहाँ से मूव करके यहाँ से डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकती हूँ, इतना लंबा डिस्टेंस नहीं होगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यूनिट 3. आई होप एंड आई नो आपको समझ आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन जस्ट लिस्ट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो डू शेयर विद मी द रिव्यूज ऑफ द वीडियो प्लस द नेक्स्ट वीडियो, लाइक कौन से टॉपिक के आपको वीडियो चाहिए. एंड इफ एनी ऑफ द टॉपिक इज नॉट क्लियर टू यू, you can just list down in the comment section. I'll be making the new video for that as well. Thank you everyone and very best for your end semester. Thank you.